बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुहेल हाला अफरीदी ने मरियम नवाज साहिबा को बहुत डराया हुआ है। कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं जिससे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा डरी हुई हैं। आपको क्या लगता है? अहम तरीन खबरें। सबसे पहला मामला तो जज के बारे में। इस वक्त पूरा सिस्टम जजेस से लरजाया हुआ है और आज की जो खबर है इसने वाकई पूरे सिस्टम को हिला दिया है। 15 जजेस के बारे में फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस के बारे में फैसला कर लिया गया है और ये खबर वाकई सिस्टम को हिला देगी। नंबर 2, नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी अपने मामलात में जो है ना वो उन्होंने फैसला कर लिया है। वो भी ये समझते हैं कि जो फिर होना है फिर होना है। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बारे में हामिद मीर साहब की जो खबर है वो बहुत तक़वियत दे रही है इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी में होने वाली गुफ्तगू को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अडियाला के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, अभी ताज़ा तरीन मालूमात आ रही हैं। बल्कि अडियाला वाली खबर से शुरू करेंगे और मरीम नवाज साहिबा किस तरह से उनको सबकी हुई है, किस तरह से एक रिपोर्ट ने उनका भांडा फोड़ दिया है। ये बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले अडियाला से ही शुरू कर लेते हैं और फिर एक एक करके सारी खबरें मैं जो है वो आपको देता चला जाता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अडियाला के बाहर तमाशा लगा हुआ है। 1 महीना हो गया है इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही है। 1 महीना हो गया है कि इमरान खान को लारा लगाया जाता है, यानी उनकी बहनों को लारा लगाया जाता है और अंदर खाते इमरान खान के साथ ना जाने खुदा जाने क्या सलूक हो रहा है। इसके ऊपर जो इस्लामाबाद के नुमाइंदगान है इवन वो भी बहुत परेशान है क्योंकि बहुत अजीब व गरीब इतलात आ रही हैं। बल्कि एक जगह से तो शायद ये भी इतलाई कि शायद इमरान खान को अंदर जहनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए फांसी घाट वाले कमरे के साथ शिफ्ट किया जाता है, फिर दोबारा वहाँ पर शिफ्ट किया जाता। इतलात इस तरह की मिल रही है ताकि उन्हें जहनी तौर पर परेशान किया जा सके, उन्हें यह बताया जा सके कि भाई तुम्हारे पीछे आने वाला कोई नहीं है, लोग खत्म हो गए या नहीं गए, हमने कंट्रोल कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काबू पा लिया। नाज़रीन, इस वक्त जरा ये बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा काफी परेशान है, शदीद टेंशन का शिकार है क्योंकि जब से सुहेल खान अफरीदी से मुलाकात हुई है जर्नलिस्ट की, वो उनके गुन गा रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी की जो ना वो कसीदे पढ़ रहे हैं कि भाई वो बड़ा जबरदस्त, वो देखिए वो अपने मुखालफिन को मिलता है, भाई झुका हुआ था, भाई इस तरह से मिला और ये वो। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा के बारे में ऑब्वियसली उनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की मालिक हैं। वो किसी से यानी कि उनसे मिलने से पहले 100 तरह की आपको चीजें करी, सारी चीजें। तो ये सारी चीजों ने एकदम से मरियम नवाज साहिबा को परेशान कर दी और जरा बताते हैं कि वो काफी जहनी दबाव का, साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार है और वो उनके चेहरे से नजर भी आ रहा है। तो वो सुहेल खान अफरीदी जिसके बारे में बड़ी सारी बातें करती थी, वो कल आए और उनसे नंबर लेके, और यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा का क्या हाल है। मरियम नवाज साहब, ये एक बहुत ही मजेदार रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। ये दुनिया टीवी हसन रजा ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, व्हिच इज आई ओपनर फॉर ऑल दोस पीपल, ऑल ऑफ दोस जो मरियम नवाज साहिबा का झंडा उठाए हुए और रोज कहानियां सुनाते हुए मिलते हैं। जरा सुनिए और सर धुनिए, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके बाद जजेस वाली खबर। अच्छा जनाब, रिपोर्ट ये बताती है कि जो ब्लू व्हाइट प्रोजेक्ट था मरियम नवाज साहिबा का, यानी कि सबसे फेवरेट, वो था मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त इत्तलात ये हैं कि बेड़ा गर्क हो चुका है, यानी कि 9 अरब 3 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जबकि बताया जाता है कि यहाँ पर किस कदर से मामला खराब चल रहे हैं, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो रिपोर्ट बताती है एक आईडी कार्ड पर 6 पेशेंट्स को जो है वो किया जा रहा है नाकिस अद्वियात, नाकिस सूरत हाल, और खासतौर पर बीएचयू के अंदर जो नाकिस जराए से अद्वियात ली गई हैं, कोई वारंटी नहीं है। नाज़रीन, इसका तरीकेकार ये होता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि आपने अद्वियात कैसे खरीदनी है, चीजें क्या करना है। यहाँ पर इन तमाम रूल्स की धज्जियां बखेर दी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, कख नहीं किया, यानी कि प्रोग्राम वाड़ दिया। यानी 9 अरब 3 करोड़ रुपए, यानी इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद करके ये प्रोजेक्ट मरियम नवाज साहिबा ने शुरू किया कि जहां पर जो जचकी जहां पर होती है, यानी कि माँ बच्चा की सेहत को इस कदर खतरे में डाला जाता है, गंदी बेडशीट्स, गंदी चीजें, और कोई वहां पर पुरसाने हाल नहीं है। ये नाज़रीन किराम दुनिया टीवी की हसन रजा की रिपोर्ट बता रही है कि ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। ये है मरियम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट, ये है उनकी सारी चीजें बड़े भी, और एक तरफ से आपने सुहेल खान अफरीदी से भी मुकाबला करना और दूसरी तरफ ये भी करना है। तो ये नाज़रीन किराम सारी की सारी सूरत हाल। अच्छा, एक और खबर, वो खबर जो है वो नाज़रीन किराम जनरल मुनीर साहब के हवाले से है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अब सूरत हाल इस कदर खराब हो गई है कि लोग तनकीद करना शुरू हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, खासतौर पर इस्तिस्ना वाले मामले के ऊपर। आज सुबह मैं देख रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ताहयात इस्तिस्ना की बहुत मुखालफत की है, बल्कि उन्होंने अर्ज किया तीनों मुसल्लफ अफवाज के सरबराहान को भी कि भाई आप इस्तिस्ना को छोड़िए। हालांकि उन्हें भी पता है, बड़े आपको क्या लगता है उनकी जुबान थथला गई है? नहीं, जुबान थथलाई नहीं है। उनको पता है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, बाकी तीनों मुसल्लफ अफवाज के सरबराहान के लिए नहीं है, क्योंकि जो फील्ड मार्शल बनेगा उसके लिए इस्तिस्ना है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑब्वियसली डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने इस इस्तिस्ना को गैर इस्लामी करार दे दिया। अब नाज़रीन किराम, ताहियात इस्तिस्ना भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम भी बनाए जा रहे हैं। मैंने कल आपके सामने खबर रखी थी, मैंने कहा था कि पिंडी इस्लामाबाद के हलकों के अंदर नए इलेक्शंस की कहानी चल रही है। इस खबर के बारे में जो है वो हामिद मीर साहब ने भी लबकुशाई की है, उनसे भी पूछा गया कि भाई ये चल रहा है, तो वो उन्होंने भी इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है, हो सकता है कि इस तरह के इलेक्शंस हों और ये सारी चीज़ें हों। यानी कि आप देखिए कि लगता ही है कि यानी जनरल आसिफ मुनीर साहब या फील्ड मार्शल या एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, वो एक लंबे प्लानिंग को लेकर आ रही हैं। 2 तरह की चीज़ें उनके जहन में इस वक्त, या असम्बली को 10 साल कर दिया जाए, या नए इलेक्शंस जो है वो करवा दिए जाए, और इलेक्शंस के बाद 2 तिहाई अक्सियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आकर बैठ जाए और फिर वही तमाम फैसले करे। अब लेकिन इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने एक बात की, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन उनकी वो जो उनसे सवाल किया गया, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें उनके कानों में भी पड़ी है ये बात, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो नुकता उन्होंने उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इलेक्शंस होते हैं तो ये 2026 के अंदर मिसाल इलेक्शंस हो जाते हैं, इन इलेक्शंस का क्या नतीजा निकलेगा? वैसा ही नतीजा निकलेगा जैसा इन ज़िमनी इंतखाबात में निकला। बिल्कुल वैसी ही चीज़ें की जाएंगी जैसे इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर की गई हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको कुछ इसमें से मिल जाएगा या चीज़ें हो जाएंगी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सबसे पहली बात ये, आज हामिद मीर साहब ने भी ये एक उठाया कि भी आपकी स्ट्रैटेजी कंफ्यूज्ड है,
पीटीआई का मसला ये है कि स्ट्रैटेजी, इमरान खान का मसला नहीं है। इमरान खान की स्ट्रैटेजी बहुत सेट है। इमरान खान ने कह दिया कि यार ये करना है, आपने तमाम इंतखाबात का बाइकआउट करना है। पीटीआई के अंदर चुल हुई, पीटीआई के कुछ लोगों के अंदर चुल हुई कि नहीं, वो इमरान खान जेल से बैठा हुआ है, किसी पता भी की हो रहा। दैट्स इट। और नाज़रीन कराम, क्या किया गया, 2 हलकों के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा अपनी मर्जी से। ये उमर यूब साहब वाले हल्के में और हमाद अजहर साहब के हल्के में। दोनों को मेरे ख्याल से इस वक्त सेका हुआ होगा और समझ आई होगी कि इमरान खान जो अब देखे ना, उन्होंने तमाम के तमाम इमरान खान का प्लान जो है वो तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये मसले हैं कि पूरे का पूरा इमरान खान का प्लान तहस नहस कर दिया। इमरान खान, अगर आप तमाम इलेक्शंस का बाइकआउट करते और ये धांधली करते या व्हाट्सएवर करते, आपका लेना देना ही नहीं था। आप कहते कि यार ये तो आप देखें, उन्होंने 2 जगहों के ऊपर खड़े हुए, वहां पे धांधली हुई और अगले कह रहे जी हमने क्लीन स्वीप किया है। आप ये भी नहीं कह सकते हमने बाइकआउट किया, कहते जी 100% बाइकआउट किया है। तो उन 2 सीटों के ऊपर तरह मामो क्यों लड़ दो, यहाँ पर क्यों आप इलेक्शन लड़, ठीक है। अच्छा जी, वो जी हमाद अली वाली सीट जो है ना, वो तो नायली के बाद नहीं खत्म हुई थी, वो तो जी वफात के बाद खत्म हुई थी। तो फिर उमर अयूब वाली सीट तक ही करना है। यानी कि पीटीआई ने इमरान खान की जो सोच है उसके मुखालिफ जाकर इतना बड़ा, इतना गंदा खड्डा खोदा है अपने लिए। जितना हिसाब उनके अंदर पिंडी इस्लामाबाद में नए इलेक्शन की खबरें मौजूद हैं और उनका हौसला बढ़ गया ज़िमनी इलेक्शन से कि भाई ठीक है, जिस तरह से दिल चाहेंगे धांधली कर ली जाएगी, जिस तरह से दिल चाहेंगे सीटें बढ़ा ली जाएंगी और इसमें कोई रौला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर वो अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं तो अल्लाह खैर सल्ला, बस ठीक है, ये चलन दो और इसी तरह से चीज़ें चलेंगी और यही सारा होगा। तो नाज़रीन कराम, सिस्टम अपनी जड़ें गहरी करने के चक्कर में है, ऐसे में वे एक और काम कर रहे हैं। और वो खबर जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है। मैंने जो थंबनेल पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड भी एक इंतहाई दिलचस्प खबर मार्केट में आ चुकी है, वो सुनिए जरा। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड ये पता चला है कि 15 जजेस, ये मैं आपके सामने दुनिया टीवी की जो रिपोर्टर हैं, अगेन मोहम्मद अशफाक साहब ने ये एक्सक्लूसिव खबर दुनिया टीवी के अंदर, दुनिया अखबार के अंदर ये दी है, विच इज़ मतलब हैरान कुन है। बताया जाता है कि 34 से घटाकर जजेस की तादाद 19 करने का फैसला किया गया। यानी कि 15 जजेस की नशिस्तों को वाड़ देने का फैसला कर लिया गया, उड़ा देने का फैसला कर लिया गया। नाज़रीन कराम, ये 34 जजेस की नशिस्तें तब की गई थी जब पीटीआई को जलील करना था। जब फुल कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम थी तब उन्होंने कहा 34 जज करो। आज नाज़रीन कराम, जब पीटीआई वालों मामले को उन्होंने आईनी अदालत में निपटाया और ये सारी चीज़ें कर दिया, तो ये जजेस को कम कर रहे हैं और अब इन जजेस की तादाद को 19 किया जा रहा है, तकरीबन मिलती जुलती उतनी ही जितनी उमर अता बंदियाल के ज़माने में थी। उमर अता बंदियाल के ज़माने तक जो है ये वो वापस जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है नाज़रीन कराम? इन जजेस को, यानी कि जिनको भी इन्होंने रास्ते से हटाना है, अब इनको रास्ते से हटा देना, इसकी वजह यह है कि ये जजेस, ये तमाम लोग जो हैं वो सिस्टम के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इनसे ये सिस्टम चीज़ें जो हैं वो काबू में नहीं आ रही हैं। अब इन्होंने प्लान किया है। प्लान ये है कि नाज़रीन कराम, उधर से जजेस की तादाद कम करके वफाकी आईनी अदालत के अंदर बढ़ाकर, वफाकी आईनी अदालत को, यानी कि याहिया अफरीदी के रिटायरमेंट के बाद वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाकर चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस कहकर, यानी कि वफाकी आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाकर उसे कमरा नंबर 1 देकर यह साबित कर दिया जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो निज़ाम है वो खत्म हो चुका है। जजेस की तादाद कम करके बाकी जजेस को रजिस्ट्री ब्रांचेस में भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट खुद पसंद जो है वो सफाई सस्ती से ही मिट जाएगी, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और नई अदालत, आईनी अदालत, आपको क्या लगता है अदालत को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया? अपने सिर्फ और सिर्फ मनपसंद जजेस को ऊपर लाने के लिए, आईनी अदालत में बिठाने के लिए नाज़रीन कराम, ये सारी कहानी जो है वो चलाई गई है और घड़ी गई है और ये सारी चीज़ें जो है वो की गई हैं। तो ये कहानियाँ। अच्छा, तीसरी चौथी खबर ये नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया था इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खुल चुका है। स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खुल चुका है पेशावर के अंदर। उसकी वजह यह है कि अगले वाइट पेपर जारी करने हैं और उन्होंने बताया कि भाई इंतजामिया तो सारी हमारी थी, उन्होंने फॉर्म 45 को जारी किया, लेकिन आरओ ऑफिस इलेक्शन कमीशन से आया था और वो आरओ ऑफिस जो है उसने सारी गड़बड़ की है। बल्कि बजाते खुद वो कह रहे हैं, उन्होंने कहते हैं जी वो जो आरओ का इलाका है वो टेक ओवर किया गया एफसी की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से और फौज की जानिब से। वो सीधा अगले इल्जाम लगा रहे हैं और टेक ओवर की बातें कर रहे हैं। ये सीधी चढ़ाई, ये नया महाज वहां से खुलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नई चीजें भी जो है वहां पर की जा रही हैं, बड़ी दिलचस्प चीजें होंगी। अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। आप तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी राय का इजाज़त जरूर कीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।